अरे दरोगा, थोड़ा हमारे पास भी बैठ लिया करो। एक वक्त था कि तुम हम ही लोगों के साथ खेतों में मजदूरी किया करते थे और सबसे कामचोर तो तुम ही थे। लेकिन आजकल तुम्हारे बारे में थोड़ी चर्चा क्या शुरू हुई कि तुम्हारे तेवर ही बदल गए। भाई अब ये हमें क्यों पहचानेंगे, अब तो इनकी गिनती अमीरों में होने लगी है। लेकिन दरोगा, तुमने ये सब किया कैसे? कैसे सारा सिस्टम अचानक से पलट गया? अभी तक तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले तुम्हें फुटबॉल बना रखे थे, जो चाहता तुम्हें किक मार के चला जाता था। अचानक से तुम्हारी इतनी चर्चा कैसे शुरू हो गई? भाई यही तो हमारी काबिलियत और हमारा टैलेंट है। हमने अपने टैलेंट को ऐसा सही जगह इस्तेमाल किया कि आज लोग हमारे बारे में चर्चा करने लगे। तुम्हें पता ही है कि हमने किया क्या? हमें भी कुछ बताओ यार कि तुमने ये सब किया कैसे, ताकि हम भी कुछ ऐसा कारनामा करें कि हम भी लोगों की निगाह में आ जाएं, चर्चा में आने लगे। बॉबी लेस्ली, अब तुम क्या करोगे? तुम्हें तो जिस रास्ते पे डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने ढकेला है, मुझे तो पूरा यकीन है वो रास्ता जाके किसी न किसी गड्ढे में ही गिरेगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम उम्मीद अब छोड़ दो, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। एजे स्टाइल, तुम दूसरों को क्या कहोगे? तुम तो खुद रॉयल रंबल में बकरा बने थे। इसी बात का तो रोना है। एक वक्त था कि पूरी दुनिया में हमारा जलवा हुआ करता था, जिधर जाओ उधर सिर्फ हमारे ही चर्चे हुआ करते थे। आज उन दिनों को याद करता हूँ तो आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ता है। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, तुमसे ज्यादा तो जलवा हमारा था। अरे मैं जब अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ तो मुझे रोने के लिए बाथरूम में भागना पड़ता है, क्योंकि मेरे इतने ज्यादा आंसू निकलने लगते हैं। मैं अब तुमसे क्या बताऊँ, मैं तो अभी यहीं रो दूंगा। और मुझे तो लग रहा है कि लोग भूल ही चुके होंगे कि पहला यूनिवर्सल चैंपियन मैं ही था। और मैंने किसको हराया था? पहले मैच में रोमन रेंज को हराया था और फाइनल मैच में सेथ रॉलिन्स को हरा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। लेकिन आज देखो मैं क्या था और क्या हो गया। अबे अब छोड़ो, पुराने दिनों को याद कर करके अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। अब ये सोचो कि आगे करना क्या है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। दरोगा, अब तुम ही कुछ बताओ यार। रैंडी ऑर्टन का कहना बिल्कुल सही है, पुराने दिनों को याद करके रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे तुम लोग अगर आंसुओं का तालाब भी बना दोगे तब भी किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ बढ़िया हो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में जिसे पाओ उसे तोड़ना शुरू कर दो, चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दो। देखो कैसे ना तुम्हारी सुनी जाती है। हम ही को देख लो, हमको फुटबॉल बना के रखा हुआ था, लेकिन जैसे हमने सेथ रॉलिन्स को कूटा, फिर उसके बाद सीएम पंक को बाहर का रास्ता दिखाया, अब देखो चारों तरफ सिर्फ हमारी ही चर्चा हो रही है। एजे स्टाइला और कल्लू पहलवान, तुम दोनों कुछ भी कर लो, अब तुम्हारे साथ यहाँ कुछ भी बढ़िया होने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी कर डालो, चाहे सर के बल क्यों ना पलट जाओ, तुम दोनों के साथ कुछ नहीं हो सकता है। ये दरोगा 2-4 दिन उछले कूदेगा, देखना फिर ये जस का तस हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि अभी से मेरा बोरिया बिस्तरा उठाओ, चुपचाप से टीएनए में चले आओ। एक बार यहाँ आके तो देखो, पहले जैसी ना रौनक आ गई तो कहना। कल्लू, इस गिजलर की बात में तो दम है, लेकिन अब इतनी आसानी से तो यहाँ से जा नहीं सकते हैं। जिन लोगों की वजह से हमारी ये हालत हुई है, कम से कम उन्हें पहले तोड़ फोड़ तो लें। अबे जब जाना होगा तब सोचना, पहले ये सोचो कि फोड़ना तोड़ना किसे है, पहला नंबर किसका लगाना है। रैंडी ऑर्टन, मेरा जहाँ तक ख्याल है इन सारे फसाद की जड़ है ट्रिपल एच और दूसरा है खूंटा। तुम लोग ऐसा करो कि पहले ट्रिपल एच से मिलो, अगर ट्रिपल एच तुम्हारी बात मान ले तो ठीक है, ना माने तो फिर उसको वहीं लथेर दो। खूंटा को तो जब चाहोगे तब रगड़ दोगे। हाँ हाँ चलो, पहले ट्रिपल एच से अभी का अभी निपट लेते हैं, क्योंकि शाम को तो रोमन रेंज ने पंचायत भी बुलाई है। वहाँ सुना है कि तुमासो खांचा भी आने वाला है, कुछ चैनल के बारे में बात करनी है और खूंटा के ऊपर भी कुछ फैसला हो सकता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, खूंटा को वहीं रेल देंगे, एक ही दिन में दोनों काम हो जाएगा।